हाइब्रिड मॉडल जो जिसको कभी फ्यूजन का नाम दे देते हैं, कभी पार्टनरशिप माहदे का नाम दे देते हैं, है तो वो हाइब्रिड ही है साझा ही भले माजा कहने। 16 अरब रुपये यहाँ पर लग गया इनका तो बजट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। बड़ी मछली का असूल है, समुंदर में हो या वो छोटी मछली को खाती है और उसकी खुराक वही होती है, हम उनकी खुराक हैं इस वक्त। कहते हैं ना कि यार हम जब खेलेंगे दोनों तो पैसा आप भी कमाएंगे। वो कहता है मैं तो कमा रहा हूँ, तुम अपनी बात करो, तुम्हें मैं क्यों कमाने दूँ। दुनिया में जो तगड़ा है और जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, वो ही कानून जो है ना वो जिधर मर्जी चाहे ले जाए। इंडिया को बैन भी किया जा सकता था, इंडिया की जगह किसी और टीम को लाया भी जा सकता था। जाहिर है पैसा वहाँ से आ रहा है, जब पैसा आएगा वो इधर आप पैसा इकट्ठा कर लें तो वो सारे आ जाएंगे। वो आईपीएल में पैसे दे रहे हैं ना क्रिकेटर्स को, मिलियन ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं, तो हम तो हमारी किट्टी छोटी है। वो उस तरह के प्लेयर मैक्सवेल को कभी देखा है अपने पीएसएल में? मोहसिन नकवी के फैसले ऐसे ही हैं, वो एकदम यू टर्न लेते हैं। उन्होंने कितने कोचेस लाए, क्या कुछ नहीं किया, एकदम बदल जाते हैं वो। किसी भी तो बेचारा क्या करे, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो है एशिया कप 2025। उसके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। पाकिस्तान भारत जाएगा, क्या होगा फिर उसका? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट पे भी, और वो पैसा जहाँ से पैसा आएगा वही अपना उसकी इज्जत होगी ना। अस्सलाम दोस्तों, इस वक्त हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के पास मौजूद हैं और सबको इंतज़ार है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अब कब सामने आएगा। ये वो ऊँट है जो किसी करवट नहीं बैठ रहा और काफ़ी दिन गुजर गए हैं और हर दिन इसी उम्मीद से गुजरता है कि कल लाजमी आएगा। वो कल भी गुजर जाती है और फिर शेड्यूल नहीं आता। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार द डॉन के यकूब साहब और साथ में सज्जाल जो कि लाहौर स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन है उनके सदर हैं अकील अहमद साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के और लाहौर के खासकर। सबसे पहले यकूब साहब से बात करते हैं। यकूब साहब, क्या आपको मुस्तकबिल लग रहा है इसका चैंपियंस ट्रॉफी का, और क्या लग रहा है कहाँ पे मसला है? अभी तक तो सब खबरें चली थी कि दोनों बोर्ड मान चुके हैं, बस आईसीसी भी मान गया है, अब आए कि अभी आए, बट शेड्यूल नहीं आ रहा। जी सनाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जितनी बड़ी आईसीसी आप देखें ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम चल रहा है, जो ये चीज़ हालात पैदा हो रहे हैं, इसमें जो सबसे अफसोसनाक चीज़ है कि वो आईसीसी जो है ना एक डमी सा अदारा बन के रह गया। अगर आप उसको कंपेयर करें आईओसी के साथ कंपेयर करें और फीफा के साथ कंपेयर करें तो ये फॉलो अपनी फैनशिप के मुताबिक, फॉलोशिप के मुताबिक उनसे कोई कम नहीं है। लेकिन इसकी वो ये जो अगर ये केस होता आईओसी के पास, ऐसा केस होता या होता फीफा के पास होता, तो मेरे ख्याल में ये हालात पैदा ना होते। वो बैन भी इंडिया को बैन भी किया जा सकता था, इंडिया की जगह किसी और टीम को लाया भी जा सकता था। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड लगता है कि आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो इंडिया, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन आईसीसी वो काम अपना रोल अदा नहीं कर रही। एक इंडिया के प्रेशर के ऊपर उसने पूरा सिस्टम ख़राब करके रखा है। आप लोग देखें, हम वर्ल्ड कप देखते रहे हैं, बड़े इवेंट करवाए हैं। 3-3 महीने पहले एक्रेडिटेशन कार्ड शुरू हो जाते थे जर्नलिस्टों के, बाकी मेहमानों ने आना होता है, लोगों ने वीज़े लेने हैं, पहुंचना है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि दुबई जाना है, कब पिंडी जाना है, पिंडी का मसला बना। तो ये कोई बड़ी ही मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग सिचुएशन आईसीसी के लिए। और फ़ैन भी इसमें, सारी दुनिया के फ़ैन भी इसमें मुतमला है कि यार आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, जैसे आपने कहा। इवन सहाफ़ियों को पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है और ख़बरें इधर उधर चल रही हैं, कहीं से मिले, कोई ऑफिशियल बात करने को लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी ही क्रिकेट के लिए बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल में आईसीसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। एक मुल्क अगर नहीं आना चाहता तो उसको ना आने दें। देखिए, फ़ायदे नुकसान पार्ट ऑफ द गेम होते हैं, तो ये नहीं कि आपका हाथ। ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचनी चाहिए थी कि फ़ायदा नुकसान तो होता है। जो हमने पहले स्टांस लिया था उसके ऊपर फिर खड़े रहते। कम से कम ये जो बदमज़गी चल रही है, जैसे कहते हैं ना कि वो मज़ा नहीं आ रहा उस तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीसीबी ने बड़ा अच्छा पहले स्टैंड लिया था कि हम सारे मैचेस हम पाकिस्तान में करवाएंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं आएगा। वो अच्छा इनका स्टैंड था। लेकिन फिर उन्होंने इसको फिर जैसे देखें ना आपने, मोहसिन नकवी के फैसले ऐसे ही हैं, वो एकदम यू टर्न लेते हैं। उन्होंने कितने कोचेस लाए, क्या कुछ नहीं किया, एकदम बदल जाते हैं वो। तो ये भी उन्होंने ले लिया। लेकिन चले ये हम फिर भी कहते हैं कि ये यू टर्न भी ऐसा था कि आइंदा पाकिस्तान को इवेंट भी मिल सकते थे और ये मसला वन फॉर ऑल हल हो जाना था कि फिर इंडिया भी बाहर आके खेले
तो पाकिस्तान में बाहर जा खेले तो ठीक है। इंडिया की भी गवर्नमेंट इतना वेलकम तो नहीं करती है पाकिस्तान टीम को, तो वो ठीक है, ये एक ही दफ़ा मसला हल हो जाता। लेकिन अब फिर ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल में आईसीसी को अपना असल रोल अदा करना पड़ेगा। चाहे जय शाह वहाँ पर बैठा हुआ है एज ए चेयरमैन आईसीसी, लेकिन उसको फैसला लेना आईसीसी। अब बीसीसीआई का वो चेयरमैन सेक्रेटरी बन के नहीं ले सकता फैसला, उसको फैसला लेना पड़ेगा कि ठीक है यार, इंडिया नहीं आता तो आप श्रीलंका को अगली टीम को ले लें। सर उन्होंने बीसीसीआई के सरबराह होने के नाते ऐसा कुछ नहीं किया था, तो आईसीसी के होने हम ये ख्वाब देखना शायद अजीब ही लगेगा हमें भी कि वो उनके होते हुए आईसीसी इतना बड़ा फैसला करे। अकील साहब, आप बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अपना केस सही तरह से पुट किया था, यहाँ से भी कुछ खामियाँ हुई हैं? और ये जो चल रहा है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ एक तरह से मजाक ही हो रहा है कि हम मेज़बान तो बन गए हैं, मगर कुछ हमें भी नहीं पता कि कब से ये मेला सजेगा और सजेगा भी या नहीं सजेगा? अजीब किस्म की परेशानी है। देखिए, जो मुझे लग रहा है ना, इसमें जाहिर है क्योंकि बोर्ड्स जिस तरह की हमें खबरें हमने दी हैं कि मुतफिक तो हो गए हैं, जाहिर है वो हाइब्रिड मॉडल ही है। इंडिया ने यहाँ नहीं खेलना, उनके भी बेशुमार, उसके ऊपर एक तो वहाँ मोदी सरकार है जिनका पूरा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही जो है ना, वो पाकिस्तान दुश्मनी पर खड़ा है। तो वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो अपना गवर्नमेंट तो कभी भी ये नहीं चाहेगी। मुझे लग रहा है कि चीज़ें जो है ना काफ़ी क्लियर हो गई हैं, और अब क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइब्रिड मॉडल जो जिसको कभी फ्यूजन का नाम दे देते हैं, कभी पार्टनरशिप माहदे का नाम दे देते हैं, है तो वो हाइब्रिड ही है साजा ही भले माजा कहने वो साजा माजा हो जाए, कान इधर से पकड़ लें या उधर से। मुझे तो यही लग रहा है। चीज़ें जाहिर है ये इतना बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं उसमें टॉप की दुनिया की, तो उसमें बेशुमार इश्यूज आप खुद भी समझ, यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल ही पहले स्मूथली होती ना। इंडिया भी अगर यहाँ आकर खेलता तो फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम्स नहीं होने थे। अब मुझे लग रहा है कि चीज़ें जल्द किसी न किसी ऊँट किसी करवट बैठने वाला है, मामला तो हो गए हुए हैं क्योंकि पीसीबी पीछे हट गया, हाइब्रिड मॉडल पे आ गया। गो के वो उनकी अपनी एक है मंतक के वो कह रहे हैं कि हमने जीत गए हैं और हमने भी अपना मनवा लिया है। वो बात भी ठीक ही है कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी शराइत जो इन्होंने पेश की थी, जिस तरह आ रही हैं खबरें, उनमें से एक आध ही मुतालबा पूरा होना होता है। सारे आपको लग रहा है कि फाइनल में पाकिस्तान 2026 में पहुंचता है तो वो फाइनल फिर श्रीलंका में खेलेगा, या आपको लगता है कि भारतीय या आईसीसी दबाव में हमें फिर भारत जाना पड़ेगा? देखिए, जो इंडिया का हमें, मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बड़ा आसान होता है। इंडिया का मकर जो है ना, वो आपको पता ही है, वो मकर करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। अब पता नहीं आईसीसी में जिस तरह अभी यकूब साहब ने फरमाया कि इतना दमखम नहीं है, वो ना तो आईओसी है और ना ही फीफा है। तो अगर कोई जिस तरह आईओसी ने, आपने देखा होगा कि माजी में उन्होंने तो ओलंपिक्स तक वहाँ से मेज़बानियाँ ले ली और क्या कुछ नहीं करते वो, इसी तरह फीफा का है। फीफा का हम इसके ऊपर इसलिए नहीं लगा सकते कि वहाँ पे मुख्तलिफ और भी देश हैं जो उनको फाइनेंस मिल जाता है, लेकिन बीसीसीआई एक वाहिद है जो 80 या 70% फाइनेंस करता है। रमीज़ राजा साहब ने भी कहा कि उनकी वजह से ही पैसा आता है, तो फिर कैसे आईसीसी उनके खिलाफ, एक बोर्ड के खिलाफ एक्शन ले? ये तो वो हकीकत है ना जिसको कोई ना माने, जो तो जी शऊर है वो तो ये मानते हैं, हम भी ये मानते हैं कि जो इस दुनिया में जो तगड़ा है और जिसके पास पैसा है, फाइनेंस है, वो ही कानून जो है ना वो जिधर मर्जी चाहे ले जाए। मैं समझा यहाँ पर ऐड करूँ, एक बड़ा मशहूर जुमला सारी दुनिया बोलती है कि हम असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। तो भाई फिर ये टाइम है अब आईसीसी के पास कि असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। तो ये बातें सिर्फ बातें करने की होती हैं कि हम नहीं करें, लेकिन किया जा रहा है। तो जो आईओसी की बात की है, जब अभी अकील साहब ने बात की है कि पाकिस्तान को, इंडिया के जितने मैचेस होते थे ना, कोई इवेंट होते थे, तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों को वीज़ा आखिर में मिलता था, 2 दिन रह जाते थे, एक दिन टीम को वीज़ा भी नहीं मिला था, रह जाते थे। फिर पाकिस्तान पीओ ने कंप्लेन की थी आईओसी के पास, तो उन्होंने फैसला एक लिया आईओसी ने कि अब इंडिया को कोई इवेंट नहीं मिलेगा इंटरनेशनल जब तक उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है करवाने वाली, वो अपनी गवर्नमेंट से वीज़े वेल टाइम वीज़े की इश्योरेंस नहीं लेगी। बैन लगा दिया था और ये 2 महीने में मसला हल हो गया था। ये गवर्नमेंटें तो अपनी पॉलिसी चलाती रहती हैं, लेकिन फीफा ने और आईओसी ने यही तो रखा हुआ कि हम गवर्नमेंट की इंटरफेस को बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते कि आज गवर्नमेंट का और कोई मसला होगा,
कोई और बंदा है उसकी लहदा पॉलिसी होगी तो सारे काम खराब हो, इसलिए वो बैन ही कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी को अब ये इस तरफ जाना चाहिए कि भाई ये स्पोर्ट्स है, आपने हाइब्रिड भी करना है तो कर लें, लेकिन अभी एक मसले को हल करके आगे चलें। जैसे अभी रिसेंटली कर लिया है ना उन्होंने, ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल वालों ने अभी इशू हुआ है ना कि उन्होंने वो इंडिया की टीम ने उन्होंने कहा कि हम अब ये जो मैचेस की मेज़बानी है ना वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे, क्योंकि मसला ना हो और स्पोर्ट्स या कोई भी क्रिकेट है कोई भी गेम है उसको नुकसान ना हो। और जहाँ तक बात है सना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है क्रिकेट पे भी, और वो पैसा जहाँ से पैसा आएगा वही अपना उसकी इज्जत होगी ना। वो तो चाहेंगे कि हम वो जहाँ जो चाहते हैं करते हैं क्रिकेट में। उन्होंने पहले बिग 3 भी बनाया। वो बात फिर याद करा दें, करें पैसे के ऊपर लेकिन असूलों पर। ये बात नहीं कहना है कि हमने असूलों पर समझौता नहीं किया। ये सिर्फ यकूब साहब ये सिर्फ बयानबाजी होती है, ये सिर्फ ना बयानिया ही होता है। अदरवाइज जो जहाँ आपने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर देख लिया है या दुनिया में देख लिया, गजा में क्या हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, तमाम जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये सिर्फ असूल ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ गरीब गुरबा के लिए होते हैं। जो ताकतवर होता है ना उसके लिए ना कोई कानून होता है और ना कोई असूल होता है। सही है। बड़ी मछली, ये कानून एक ऐसा जाल है जिसको बड़ी मछली चीर के गुजर जाती है, ये छोटी मछली फंस जाती है उसके अंदर। यकूब साहब, एक चीज़ के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, वो है एशिया कप 2025। उसके ऊपर कोई बात नहीं आ रही। पाकिस्तान भारत जाएगा, क्या होगा फिर उसका? जाहिर है यार, ये जो अगर ये फैसला इसी पर ही हो जाएगा ना, फिर उसी मॉडल को इस तरफ लाया जाएगा। मेरे ख्याल एशिया में भी लाया जाएगा। उसके ऊपर बात तो कोई नहीं हुई, नहीं होगी, लेकिन पहले ये तो मसला हल हो जाए ना। आपको लगता है हम ये करा बैठेंगे कि एशिया कप? मेरे ख्याल यही हल होगा इसका। देखिए ये हो चुका है ना, माजी में ये एशिया कप का मेजबान दुबई रह चुका है। जो 2020 हुआ था ना एशिया कप, 18 हुआ था, वो इंडिया वाले वीज़ा नहीं दे रहे थे तो खुद उन्होंने उधर कर दिया। हमारी नहीं, हमारे एहसान मानी चेयरमैन थे ना, तो उन्होंने ये स्टांस लिया था। या हो सकता है कोई वीज़ों का ही मसला हो। हमने भी तो हाइब्रिड पे ही कराया ना, तो ये अब फार्मूला चल जाएगा ना। हाँ, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। वही जिस तरह इंडिया का मकर जो है और वो मुकर जाते हैं, वो भी हो सकता है कि इस मौके पर जो सारे चीज़ें देख रहे हैं, और ये भी तो हो सकता है कि इंडिया ही ना पहुंचे। ये क्रिकेट है ना, क्रिकेट में तो कोई जो फेवरेट होता है वो बाहर हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है। आप वर्ल्ड कप 2026 की बात कर रहे हैं कि फाइनल में हो सकता है कि इंडिया ही ना पहुंचे और इंडिया भी ना पहुंचा ना बिल्ला जी, अकील अहमद साहब। फिर भी मुझे ये लगता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स की होगी ना, वो कहेगा कि इंडिया के अंदर ही फाइनल हो ताकि क्राउड आए और सब चीज़ें। जाहिर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि ब्रॉडकास्टर्स को तो वही जगह चाहिए ना कि जहाँ से उसके आई बॉल्स मिले और रेवेन्यू जनरेट हो। तो वो रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से। और इंडिया जो क्रिकेट, दुनिया की जितनी क्रिकेट आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड कप हो, चैम्पियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो और या कोई बायलैटरल सीरीज़ भी हो, वहाँ पर भी इंडिया के स्पॉन्सर आगे आए होते हैं। आप टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग में देख रहे होंगे। तो वो जाहिर है पैसा वहाँ से आ रहा है। जब पैसा आएगा, वो इधर आप पैसा इकट्ठा कर लें तो वो सारे आ जाएंगे। वो आईपीएल में पैसे दे रहे हैं ना क्रिकेटर्स को, बिल्कुल दे रहे हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। तो हम तो, हमारी किट्टी छोटी है। वो उस तरह के प्लेयर, मैक्सवेल को कभी देखा है अपने बीएसएल में? या कोई भी बड़ा वार्नर? तो जब पैसे थोड़े देंगे तो जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। तो लिहाजा वो गुड़ बहुता पा रहे हैं इंडिया वाले, और पूरी दुनिया को अपने नाल उन्होंने चमोड़ लिया। और जिवें शहद नहीं ला देंगे किसी के नाल तुसी, तो ਉਹਦੇ नाल पिछे मक्खी में लगी जा रही है। हुण समझ लो कि इंडिया इस टाइम शहद की मक्खी है। मैं अकील साहब की बात को बड़ा कर रहा हूँ कि जब आपको इज़्ज़त मिलती है, आपका एक मुकाम बनता है, तो आपके दो रोल ही हो सकते हैं। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। अगर इंडिया को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये मुकाम दे दिया है कि वो दुनिया की क्रिकेट के लिए कुछ कर सकता है, तो मेरे ख्याल में अगर वो पॉजिटिव लाइन पर आए तो उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। ये बात मैं भी कहता हूँ कि जेशा साहब अपने सरबराही में, आईसीसी की सरबराही में अगर इंडिया टीम को पाकिस्तान भिजवा देते तो उनका कद शायद ज़्यादा बड़ा होता। सब कहते कि यार देखे बंदा आया कि इस टाइम कद बढ़ाने की कोई पोजीशन नहीं की। उनके वालिद जो है ना वो मिनिस्टर हैं वहाँ, वजीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो उनका वो समझ लें कि मोदी के बाद सेकंड है। ये वो अब यकूब साहब जो बात कर रहे हैं वो अखलाकियात और इंसानियत यही दर्स देती है। लेकिन क्योंकि जब
वही ना, जब बड़ी मछली का असूल है समुंदर में हो या वो छोटी मछली को खाती है और उसकी खुराक वही होती है, हम उनकी खुराक हैं इस वक्त। लेकिन वो तो भाई पीसीबी बीसीसीआई की खुराक है। पीसीबी तो बेचारा क्या करे, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जितना इन्होंने केस फाइट कर लिया है ना, हाँ, यही मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी क्रिकेट भी तो चलानी है। हमारे पास तो क्रिकेट चलाने के लिए उस तरह पैसा भी नहीं होगा, और अब जिस तरह हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर लगाया है तो अल्लाह ना करे। खुदा ना खासा चैंपियंस ट्रॉफी डिले होती है तो हमें थोड़ा नुकसान है ना सर इस बात पे। अब जितना हमने पैसा लगा दिया और लगा रहे हैं, ये बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम सामने है पीछे। हाँ बिल्कुल, अगर मेरा ख्याल है, अगर लगता तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है कि पोस्टपोन हो जाए कि बहुत दिन में 60 डेज रह गए हैं, 60 डेज रह गए हैं, तो हो भी सकता है ये पोस्टपोन कर दिया जाए कि इसको फिर विंडो पे करवा ली जाए कि अभी फैसला ना अगर हुआ तो पाकिस्तान के लिए तो मेरा ये तो 15-16 अरब रुपये यहाँ पर लग गया इनका, तो इनका तो बजट काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, खर्चे भी उन्होंने बहुत बढ़ाए हुए हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक मसला तो होगा। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को इन चीज़ों का मसला होता है। अब इंडिया इस पोजीशन में कि उसको इन चीज़ों का मसला नहीं होता। वो कहता है कि हम कहते हैं ना कि यार हम जब खेलेंगे दोनों तो पैसा आप भी कमाएंगे, वो कहता है मैं तो कमा रहा हूँ, तुम अपनी बात करो, तुम्हें मैं क्यों कमाने दूँ। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिनका यहीं पे ही पूरी एक तरह से ज़िंदगी गुजरी स्पोर्ट्स की चीज़ों के ऊपर, बीसीसीआई को, आईसीसी को और पीसीबी को, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी चीज़ों को कवर करते ही गुजरी है। तो इनकी ये राय चैंपियंस ट्रॉफी के मतलब आपकी क्या है, और आपके ख्याल में पाकिस्तान भारत क्रिकेट के मामला कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अपनी राय कमेंट के शो में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।